हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कल स्टार्ट किया था अपना ब्लॉक 4 BPAC-108 का। और कल हमने यूनिट 6 पढ़ा था। 6 ही पढ़ा था ना, पक्का? हाँ सॉरी, कल हमने यूनिट 7 पढ़ा था। आज हम यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं। तो भाई, जो हमारा ब्लॉक है ना, ये 8, ये बोलते हैं सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। ये क्या होता है, ये हमने यूनिट 7 के अंदर पढ़ लिया था। सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में पढ़ा था और रेसिडुअल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं। यही चैप्टर रहने वाला है, मतलब कुछ टॉपिक ना उस दूसरे यूनिट के अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 8 से, जहाँ पे बात किया जाता है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस 2। आज हम सेकेंड पढ़ेंगे। पहले हमने पब्लिक सर्विस के बारे में पढ़ा, पब्लिक रेसिडुअल के बारे में पढ़ा। आज हम RTI, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके 4 टॉपिक रहने वाले, RTI, लोकपाल, सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इन चारों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका RTI। RTI को हम फुल फॉर्म बोले राइट टू इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 19 के अंदर भी है और आपका एक एक्ट आया था 2005 के अंदर, जहां पे आपको अधिकार मिलता है इंफॉर्मेशन का, कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ये लोगों को पावर देता है कि आपको अगर गवर्नमेंट या पब्लिक एजेंसी की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट नहीं हो, अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। इसका एम है कि सरकार की वर्किंग को क्या बनाना, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सरकार से ही तो मिलेगी, तो सरकार उसके लिए जवाबदेही रहेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन छुप छुप के नहीं होगी, वो आप सभी के सामने होगी, आपके सामने वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाता है और अकाउंटेबल बनाता है, ठीक है। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। अगर आपको लगता है कोई झंझटबाजी, कुछ घोटालाबाजी आपको दिख रहा है, तो इन्फॉर्मेशन आप RTI के थ्रू ले सकते हो। इन्फॉर्म सिटीजन, ये हर एक चीज के बारे में क्या करता है, सिटीजन को इन्फॉर्म करता है कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, आप सब देख सकते हो इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है। RTI काम कैसे करता है, आपको उसके पोर्टल पे जाना पड़ता है। ऑनलाइन पोर्टल है, उसका खुद का एक वेबसाइट है। उस पर जाके आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती है कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है, किसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब आपको फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल सकते हो कि आपकी कौन सा किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट की किस बॉडी की, किस इंस्टीट्यूशन की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इवन आपको फंडेड चाहिए, कितना फंड हुआ है, कितना बजट है, इसके बारे में भी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई फंड वगैरह है, उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है, कोई रिकॉर्ड चेक करना है, कोई सैंपल चेक करना है, सब चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई प्राइवेट बॉडी, कोई पब्लिक अथॉरिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि लॉ के अंडर आती है, सभी की आपको इन्फॉर्मेशन RTI के थ्रू मिलेगी, ठीक है। करना क्या होता है, वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म करके उसको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। और 20-30 दिन के अंदर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चैलेंज क्या है भाई, अवेयरनेस। लोगों को RTI के बारे में नहीं पता है, ठीक है। वैसे लोगों को पता ही नहीं है कि हम RTI भी फिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ना पब्लिक अथॉरिटी ही गलती कर देती है कि जैसी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरीके की हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ट्रेनिंग और स्किल्स की उनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो RTI रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हैं अच्छे से, तो ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे इनों के अंदर जो क्या करते हैं, उनकी बुक्स वगैरह नहीं आती है, तो उसके लिए वो RTI फिल करते हैं। तो उनको दिखता है कि भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ना गवर्नमेंट को स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपने ऑफिसर को, कि कैसे वो इन सबको हैंडल कर सकते हैं, हर एक रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे वो क्या कर से RTI की रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल करें। और कुछ हमारे
बकैती लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, जिनके पास कुछ कामकाज नहीं होता, वो उल्टी सीधे कुछ भी रिक्वेस्ट डालते रहते हैं, वो कोई सीरियस रीज़न नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए नहीं होती, बस ऐसे ही 10-10 रुपये उनके पास फालतू आ रहे होते हैं, तो वो आरटीआई फील कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक प्रेशर, एक मतलब उल्टी सीधी क्या करके रिक्वेस्ट फिल करके या फिर एप्लीकेशन डाल के गवर्नमेंट का और अपना खुद का भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, चैलेंजेस है आरटीआई के लिए। ठीक है, आरटीआई क्या होता है ये आपको पता होगा। आगे हम बात करते हैं लोकपाल। लोकपाल किसी चच्चा का नाम ना से, ठीक है, कोई चच्चा बच्चा नहीं है हमारे लोकपाल। लोकपाल एक कानून है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कराया गया था 2013 के अंदर। ये क्या करता है, करप्शन को खत्म करता है कि भाई देखो कोई करप्शन घोटालाबाजी दिख रहा है तो उसको टैकल करने का इंडिया के अंदर। ये ओरिजिनेट हुआ था 1966 के अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन इसको मिला, तो इसको कभी भी अप्रूवल नहीं दिया। एट द लास्ट 2013 के अंदर इसको कानून बना दिया जाता है, किसको, लोकपाल को। ठीक है, लोकपाल करता क्या है, लोकपाल के अंदर कुछ चेयरमैन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, लोकपाल के अंदर एक चेयरमैन होता है और इसके और 8 मेंबर होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज होता है, एक सीजीआई होता है, एक जज नहीं कुछ हमारे जजेस होते हैं 3 या 4, एक बार देखना पड़ेगा, 3 जज होते हैं और देख लेना यार। ठीक है, एक चेयरमैन होता है उस प्लस 8 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कैन बी फॉर्मर, जो चेयरपर्सन बनता है इसका, वो चेयरमैन बोला था, चेयरपर्सन बोला था मैंने, पता नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ, सोलो क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है प्लस 8 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ठीक है, तो वही चेयरपर्सन बन सकता है, वरना कोई नहीं बन सकता। आगे हम बात करते हैं भाई, करप्शन के लिए हैंडल करता है, टैकल करता है कि कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कोई भी जज, कोई भी मिनिस्टर अगर करप्शन कर रहे हैं तो उसको कौन संभालेगा, लोकपाल संभालेगा। ठीक है, सीबीआई का भी यूज करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे हम बात करते हैं क्या पावर है लोकपाल की, ये इंक्वायरी कंडक्ट कराता है, कॉल विटनेस, जो विटनेस है उसको बुलाता है, सीज करता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये सब कौन कर सकता है, लोकपाल कर सकता है। लोकपाल कभी ओल्ड कंप्लेन नहीं वो हैंडल कर सकता कि आपने कोई 10 साल पहले कोई कंप्लेन की जो नहीं सुना, ऐसा नहीं भाई, 7 साल से पुरानी है तो वो कंप्लेन आपकी लेगा ही नहीं। फॉल्स कंप्लेन, अगर कोई झूठी मूठी कंप्लेन डालेगा ना तो उसको भाई जेल में डाला जाएगा या फिर उसके ऊपर फाइन लिया जाएगा। ठीक है, आरटीआई में तो आप उल्टी सीधी एप्लीकेशन लिख के सरकार का टाइम खराब करते रहते हो, गवर्नमेंट ऑफिस का, लेकिन लोकपाल में करने की कोशिश करी ना तो जेल में जाने के, फाइन देने के, पेनल्टी लगेगी तुम लोगों के ऊपर। पेनल्टी तो पेनल्टी, तुमको इम्प्रीजमेंट भी फेस करना पड़ सकता है, तुमको जेल में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उल्टी सीधे नहीं करने का, और 7 साल से ऊपर कोई कंप्लेन ये नहीं करेगा, हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो कमेटी होती है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, मतलब जो लोकपाल के मेंबर है उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर उनका कोई मिसबिहेवियर दिखता है या इनकैपेसिटी दिखती है तो उसके थ्रू उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और सिलेक्ट उनको पीएम मोदी करते हैं, कमेटी करती है, और किसको, लोकपाल के मेंबर को। चैलेंजेस ये है कि स्मूथली काम करने में थोड़ा सा इसका चैलेंज आ रहा है। एक अमेंडमेंट बिल आया था लोकपाल के लिए 2014 के अंदर, लेकिन इस लोग को क्या नहीं करा जाता, कानून नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बिल तो आया लेकिन बिल को कभी पास नहीं होने दिया। सिटीजन चार्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सिटीजन चार्टर का एम है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, मतलब लोगों को जो सर्विस दी जाती है ना उसकी क्वालिटी सर्विस देनी है। ऐसे ही नहीं तुमको खाना दे रहे हैं, कुछ भी खाना पकड़ा रहे, नहीं, अच्छा खाना देना है, क्वालिटी ऑफ खाना देना है। पानी दे रहे हो तो पानी साफ दो, ठीक है, खाना दे रहे हो तो खाना खाने लायक दो। ऐसे ही नहीं कि तुम कुछ भी कचरा भरा हो खाना, नहीं भाई, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस चाहिए। ठीक है, तो इसको इनहेंस करने की बात करता है कौन, सिटीजन चार्टर, इसका एम है। ये ओरिजिनेट यूके से हुआ है, इसका जन्म यूके से हुआ है। ठीक है, 1991 के अंदर, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी इसको भी लिखा जाता है। फोकस करता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर देखता है कि देखो भाई क्वालिटी वाली चीज चाहिए, यहाँ से नहीं कुछ भी दे देना, नहीं, लोगों को ऑप्शन देता है कि भाई आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे दुकानदार नहीं देता, अरे भाई ये पैंट नहीं चाहिए तो ये पैंट लो, ये टी शर्ट नहीं चाहिए तो ये ले लो, अरे भाई और भी ब्रांड के कपड़े हमारे पास, तो ऐसे ही चॉइस प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड,
ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई सर्विस है नहीं पसंद आ रही है या फिर सर्विस आपको चाहिए तो ये आपके लिए आंसरेबल होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखता है, बिल्कुल आपके सामने रूल्स प्रोसीजर सारी चीज़ें क्या करेगा, सामने लाके प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। कंपोनेंट और फीचर की बात करें, इसका विजन होता है, एक पर्पस होता है कि हमको इन्हेंस करना है किसको, क्वालिटी को। बिजनेस की डिटेल्स होती है और सर्विस के बारे में पूरा लिस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर फीचर्स होते हैं। चैलेंजेस ये है कि टॉप टू डाउन अप्रोच है, सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लैक ऑफ विजन, कोई विजन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पेपर मतलब प्रॉपर विजन नहीं है, सॉरी, ट्रेनिंग वगैरह नहीं है ऑफिसर्स को, ये दिक्कत है। अगर कोई ऑफिसर होता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे जो प्रोसेस चल रहा होता है, जो काम चल रहा होता है वो भी रुक जाता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ना इसके बारे में। ये सारी दिक्कत हमारी किसके अंदर, चैलेंजेस के अंदर इसके लिए दिखती है। आगे हम बात करते हैं ई गवर्नेंस। इसके बारे में मैंने आपको एक पूरी बुक पढ़ाई हुई है ई गवर्नेंस की, लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं ई गवर्नेंस, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आईसीटी का यूज़ करती है। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जिससे वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट के प्रोसेस को इन्हेंस करना चाहती है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, इंटरनेट का यूज़ करती है, अपने आप को डिजिटलाइज करती है, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। इसका फोकस है गवर्नमेंट की इंप्रूव करना, एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारा एक है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये क्या करता है, इंप्रूव करना चाहता है गवर्नमेंट की सर्विसेज की डिलीवरी को, ठीक है। इसका एम है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को असेसेबल, मतलब लोगों तक पहुंचाना। अगर सरकार सर्विस दे रही है तो लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए। तो भाई सीधे आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें पता चल जाती है, कोई भी नई पॉलिसी आ रही है आपको सीधे गवर्नमेंट के पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये चाहता है कि देखो एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, किसकी, सर्विस डिलीवरी की, लोगों तक पहुंचे। ये नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, जिसको जरूरत है उस तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा नहीं, सभी के लिए होना, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ऑपरेट करती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। एक्ट में रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी पॉलिसी मैटर होते हैं आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी मैटर रिलेटेड होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है, पॉलिसी मैटर होते हैं आईसीटी से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गवर्नेंस, इससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी मैटर इनको दिखता है तो इसको कौन हैंडल करता है, मित्ते, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का, सस्टेनेबल ग्रोथ करना, ठीक है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, कि अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनहेंस करना है, लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को बताना है कैसे आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, अच्छी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। फ़ायदा उठाना मीन्स मतलब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। इंप्रूव करता है ये एफिशिएंसी किसके, डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। इंश्योर करता है कि जो सिक्योर साइबर स्पेस, ठीक है, इंश्योर करता है सिक्योर रहे आप साइबर स्पेस से। डिजिटल इंडियन प्रोग्राम ये लॉन्च किया था, ये ट्रांसफर करता है कि देखो लोगों को, सोसाइटी को क्या करना है, एम्पावर करना है, लोगों को नॉलेज देना है इकोनॉमी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट्स का सर्विसेज, इन सब को क्या करना है, इनहेंस करना है, ठीक है, लोगों को एम्पावर करना है नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को पॉलिसी लेके आती है, ई क्रांति, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एडॉप्शन, आप कैसे ईमेल का यूसेज कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन, कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट, कॉमन सर्विस सेंटर एंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सभी हमारी गवर्नमेंट की क्या है, पॉलिसीज है, स्कीम्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सारे कर्म तो क्या, अपनी सारी पॉलिसीज को अपने पोर्टल पे लाके धर देती है कि देखो ये मेरी पॉलिसी है, इसका जिसको भी फ़ायदा उठाने का है, जिसको भी चाहिए, जिसको भी ज़रूरत है वो उठा सकता है, ठीक है। तो ये था आज के चैप्टर में। चैलेंजेस ये है कि शॉर्टेज है क्वालिफाइड पर्सन की, टेक्निकल चीज़ों की, ठीक है, आप कितना ही कर रहे हो लेकिन लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है, ठीक है। तो यही इसका चैलेंज है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। बहुत ही ईजी चैप्टर था। BPAC 172 आई थिंक यही था, जहाँ पे मैंने आपको गवर्नेंस के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें RTI, लोकपाल और थर्ड जो ई गवर्नेंस है, ये मैंने अलग से बुक पढ़ाया हुआ है। सारी चीज़ें मैंने पहले से पढ़ा के रखी है। अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। एक बार फिर से खुद पीछे जाओ, 5-6 महीने वाले पहले अभी आपने पढ़ा है तो अब
दोबारा से रिवाइज करो, हो जाएगा काम, नए नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही चीज़ें वहाँ गई हुई है और यहाँ भी वही चीज़ें गई हुई है, ठीक है। तो इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने का है। और टेलीग्राम पे आपको अगर पीपीटी चाहिए, मैं क्या बोल रही हूँ यार, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।